Hey friends, I'm here with session 3 on vocabulary today. I hope you all are enjoying my sessions, learning very well through them and also doing the exercises that were given in last 2 sessions. Today I am here with many more words, but before that I am sharing the key to the exercise that I gave in session 2. Here are the answers, you can go through it, and if you have any query you can mention in comments box. So come on friends, let's start our today's session. Today taking Latin verb as our root word. एक Latin verb को हम हमारा root word लेके चल रहे हैं जिसका नाम है verto. Verto का मतलब होता है to turn या किसी चीज में बदल जाना. देखते हैं क्या words बनते हैं. फर्स्ट वर्ड हमारा इससे बन रहा है इंट्रोवर्ट. ब्रेक करके देखते हैं इसे. वर्ड का मतलब जो कि हमने वर्टो से लिया टू टर्न, और यहाँ इंट्रो का मतलब है इनवर्ड्स. सो पूरे वर्ड का मतलब बन गया टर्न इनवर्ड्स. एक ऐसा पर्सन जो रिजर्व्ड रहता है, शाय है और जिसे अपनी ही कंपनी पसंद होती है, जो अकेला रहना पसंद करता है. और रिजर्व्ड और शाय पर्सन हु एंजॉय स्पेंडिंग टाइम अलोन, उसे हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट. नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है एक्सट्रोवर्ट. वर्ड अगेन सेम मीनिंग टू टर्न. यहाँ एक्सट्रो का मतलब है आउटवर्ड्स. सो पूरे वर्ड का मतलब बना टर्न्ड आउटवर्ड्स. एन आउटगोइंग सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन, जो पब्लिक कंपनी पसंद करता है, सोशली एक्टिव रहता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट. थर्ड वर्ड इन फ्रंट ऑफ अस इज एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट का मतलब होता है टर्न्ड इन बोथ डायरेक्शंस. वर्ट इज कॉमन टू टर्न. यहाँ एम्बी का मतलब है बोथ. सो इसका मतलब बना टर्न्ड इन बोथ डायरेक्शंस. अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर्स इन देयर पर्सनैलिटी. ऐसा पर्सन जो एक्सट्रोवर्ट भी है, इंट्रोवर्ट भी है, ऐसा बोल सकते हैं, जैसे अपनी कंपनी भी पसंद है और पब्लिक कंपनी भी पसंद है, सोशली एक्टिव भी रहता है और अलोन रहना भी पसंद करता है. ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं एम्बीवर्ट. नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने एम्बीडेक्स्टरस. एम्बी हमने देखा, एम्बी का मतलब था बोथ. डेक्स्टरस एक नया वर्ड है हमारे सामने. इसका अगर मैं नाउन बोलूं तो होता है डेक्स्टरिटी, जिसका मतलब होता है स्किल. तो डेक्स्टरस का मतलब हो गया स्किलफुल. और पूरे वर्ड का मतलब देखें एम्बीडेक्स्टरस का, तो एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ स्किल. ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हैंड्स को यूज कर सकता है, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्टरस. देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है. लेटिन वर्ड राइट हैंड के लिए यूज होता है डेक्स्टर. ये वर्ड वहीं से बना है. डेक्स्टर का मतलब होता है स्किलफुल, हु कैन राइट विथ बोथ हैंड्स एंड बोथ हैंड्स आर कंसिडर्ड एज राइट हैंड्स. जिसके बोथ हैंड्स को हम कंसीडर करते हैं राइट हैंड, क्योंकि वो दोनों से ही लिख सकता है या कोई भी काम कर सकता है. लेटिन वर्ड फॉर लेफ्ट हैंड. राइट हैंड के लिए हमने देखा डेक्स्टर यूज हुआ है, और लेटिन वर्ड फॉर लेफ्ट हैंड है सिनिस्टर. तो हम कह सकते हैं सिनिस्टर अपोजिट है डेक्स्टर का. सिनिस्टर का मतलब होता है थ्रेटनिंग, एविल और डेंजरस. Who writes with left hand, ये हम बोल सकते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखता है उसे हम सिनिस्टर बोलते हैं. सो वी हैव लर्नड एन एंटोनिम हेयर ऑल्सो. एंटोनिम को हम अपोजिट भी बोलते हैं, तो डेक्स्टर का अपोजिट हो गया सिनिस्टर. अब यहीं हमने जहां लेटिन वर्ड देखे वहां पर हम देखते हैं फ्रेंच वर्ड. फ्रेंच वर्ड फॉर लेफ्ट हैंड है गॉश. गॉश का मतलब होता है अनसोफिस्टिकेटेड एंड सोशली ऑकवर्ड. जो थोड़ा सा अलग होता है, ऑकवर्ड लगता है हमें, उसे हम गॉश बोलते हैं. हम लेटिन वर्ड देखा हमने राइट हैंड का डेक्स्टर. अब फ्रेंच वर्ड है राइट हैंड के लिए ड्रॉइट, जिससे हमने एक इंग्लिश वर्ड बनाया है एड्रॉइट. तो हम मतलब उसका देखेंगे, हमारी डिक्शनरी में जो वर्ड ऐड होगा वो है एड्रॉइट, जिसका मतलब होता है क्लेवर और स्किलफुल. डेक्स्टर की तरह ही इस वर्ड को माना जाता है, क्लेवर और स्किलफुल. और ये अपोजिट है गॉश का. गॉश का अपोजिट और एंटोनिम हमने सीखा यहाँ पर फिर से एड्रॉइट. सो आज आपने इन वर्ड्स के साथ 2 एंटोनिम्स भी सीखे हैं. एक और ग्रीक रूट वर्ड है हमारे सामने, एस्किट्स.
उसका मतलब होता है मॉन्क और हर्मिट। इन वर्ड्स का मतलब ये होता है जैसे हम साधु, पुजारी, तपस्वी बोलते हैं, जो अपनी लाइफस्टाइल अलग तरीके से जीते हैं, अलग तरीके से उसे स्पेंड करते हैं रिलीजियस बिलीव्स की वजह से। तो एसेटिक हमारा एक वर्ड है। एन एसेटिक पर्सन हैज अ वे ऑफ लाइफ दैट इज सिंपल एंड स्ट्रिक्ट, यूजुअली बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स। सिंपल और स्ट्रिक्ट लाइफ वो लोग जीते हैं अपने रिलीजियस बिलीव्स के लिए। तपस्वी बोलते हैं हम उन्हें हिंदी में। और इसी प्रैक्टिस को, जैसा हमने लास्ट सेशंस में देखा, ISM जब भी लगता है वो एक प्रैक्टिस होती है, थ्योरी होती है। सो प्रैक्टिस ऑफ बीइंग एसेटिक इज एसेटिसिज्म। So this is the exercise for today. If you have learned the session well, you can answer it very easily. Answers will be provided in next session. As always, we have fact of English language today. Envy and jealousy. ये दो words generally same माने जाते हैं, but actually they are different. Envy is the emotion of coveting what someone else has. एनवी में ऐसा एक इमोशन होता है कि जो दूसरे के पास है वो आपके पास होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है। जेलसी इज द इमोशन रिलेटेड टू फियर दैट समथिंग यू हैव विल बी टेकन अवे बाय समवन एल्स। जेलसी एक ऐसा इमोशन है जिसमें आपको डर लगता है जो आपके पास है वो कोई और ले ना ले। सो दीज बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट एंड इट्स यूजेस आर ऑल्सो डिफरेंट। सो ये था हमारा आज का फैक्ट। So thank you friends for watching my channel. If you have not yet subscribed to my channel English to English by Rita, please subscribe to it. Stay safe, take care, goodbye.